जिन्होंने उस फल से पूरा ही अपने को अलग कर रखा है, उनको कर्मों का किसी प्रकार के फल की कोई अंदर में कोई एक अणु भर भी कोई बीज नहीं है, कोई अंकुर नहीं है, तो उनको कहां से प्राप्त होगा? कच्चे चना को जहां भी डालोगे तो उगने की संभावना है, लेकिन भुजे हुए चना को आप कहीं भी डाल दोगे वह नहीं उगेगा। उन्होंने अपने योग के विधान से, अपनी साधना के विधान से, अपने तप के विधान से कर्म फल को सदैव के लिए नष्ट कर दिया है। वो कभी भी उस कर्म के फल की तरफ उनका मन भी नहीं जाता है। तो वैसे लोगों को किसी भी काल में, न जिंदे पर, न मरने पर, न कहीं भी, उनके किसी भी प्रकार के कर्म का कोई भी फल उनको लागू नहीं पड़ता। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो वह सच्चा त्यागी है, वह बुद्धिमान है, जो कर्तव्य कर्मों को सदैव फल और आसक्ति को त्याग कर करता रहता है, वही त्यागी है। आगे भगवान करें, नहि देह भृताशक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यमिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। कैसे कर पाएगा? शरीर है, शरीर तो कर्मों से ही स्वस्थ और सुचारू संतुलित रह सकता है। यदि आपने शरीर का हलन चलन कर्मों का त्याग कर दिया तो आप स्वस्थ रहेंगे कैसे? तो भगवान यहां कह रहे हैं कि नहि देह भृताशक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। संपूर्णता से सभी कर्मों को छोड़ ही दिया तो क्या होगा? अरे बंधु हो, 2-4 घंटे व्यक्ति बगैर काम के घर में पड़ा रहता है तो बीमार हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को अगर बिल्कुल बेकार करना चाहते, सभी कामों से आप हटा दो, देखो कैसा हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्यों? संपूर्ण कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा शक्य नहीं है, अर्थात संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यहां भगवान अपना मत बता रहे हैं त्याग के विषय में। अर्जुन को कह रहे हैं कि निश्चयम सुनु मे तत्र, वहां पर तू मेरे निश्चय को अर्जुन सुन, मैं इस बात को तुझे निश्चय पूर्वक बता रहा हूं। और उस त्याग को 3 प्रकार का कहा है। तो सात्विक, राजस और तामस बता दिया। अब भगवान अपना मत बता रहे हैं कि ये जो त्याग है, जो सही में कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है। जो अकुशल कर्म से, निषिद्ध कर्मों से द्वेष नहीं करता। द्वेष तो होना स्वाभाविक है, लेकिन वो उसमें पड़ता ही नहीं। जो कर रहा जाको दिखे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। वो अपने कर्मों में देखते हैं, और जो बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं उसमें कोई अहंकार नहीं करता, उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसका कोई आसक्ति नहीं है। इस तरह से सतोगुण से युक्त व्यक्ति को भगवान ने, संशय रहित व्यक्ति को बुद्धिमान और त्यागी कहा। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शरीरधारी किसी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए अर्जुन, जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्मों के फल में जिसने सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को नष्ट ही कर दिया, उसका कोई मुझे परिणाम प्राप्त होगा कुछ नहीं। केवल करना ही कर्तव्य है। इस शरीर को संतुष्ट, स्वस्थ, सब तरह से सही रखने के लिए कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करना ही कर्तव्य है। ऐसा सोच करके जो लोग कर रहे हैं, जिसने संपूर्ण कर्मों में फल की इच्छा का त्याग ही कर दिया है, वही सच्चा त्यागी है। ये त्याग के विषय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं।
मैं पहले त्याग के विषय में तुझे बताऊंगा। आगे कहते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति त्यागिनाम प्रीत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिश्रित यानी मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अवश्य होता है। जिंदे पर जब तक जिंदे मिलना है, लेकिन आज भी जो कर्म कुछ हो रहे और मर गए, तो बंधुओं मरने के बाद भी मिलेगा। उसी आत्मा को भोगना होगा जिसके माध्यम से वो कर्म हुए हैं। इसलिए बंधुओं सावधान, मेरे विश्व बंधुओं, आप ऐसा मत करो जो कि यहां भी इस शरीर को पाकर के भी बड़े दुख दरिद्रता और बड़े चिंता भय में उद्वेग में जीते रहे और फिर आगे भी वही शुरुआत हो जाए। भगवान यहां कह रहे हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अवश्य होता है। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। अर्जुन, जो कामनाओं के साथ फल की इच्छा के साथ जो कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने फल का त्याग नहीं किया है, कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे मनुष्यों को जितने भी कर्म हो रहे हैं उनके 3 प्रकार के फल। अच्छा किया तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, बुरा किया तो बुरा प्राप्त होगा, मिला जुला किया तो मिला जुला होगा। जिंदे पर तो प्राप्त हो रहे, कदाच उनका शरीर जब शांत हो जाता है और जो कुछ कर्मों का फल बाकी रह गया है वह भी मरने के पश्चात भी जहां भी वह आत्मा जाता है वहां पर भी जाकर उसको उन कर्मों का फल भोगना ही है। अवश्य ही उसको वह फल प्राप्त होगा, मरने के बाद में भी मिलेगा। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जिन्होंने उस फल से पूरा ही अपने को अलग कर रखा है, उनको कर्मों का किसी प्रकार के फल की कोई अंदर में कोई एक अणु भर भी कोई बीज नहीं है, कोई अंकुर नहीं है, तो उनको कहां से प्राप्त होगा। कच्चे चना को जहां भी डालोगे तो उगने की संभावना है, लेकिन भुजे हुए चना को आप कहीं भी डाल दोगे वह नहीं उगेगा। उन्होंने अपने योग के विधान से, अपनी साधना के विधान से, अपने तप के विधान से कर्म फल को सदैव के लिए नष्ट कर दिया है। वो कभी भी उस कर्म के फल की तरफ उनका मन भी नहीं जाता है। तो वैसे लोगों को किसी भी काल में, न जिंदे पर, न मरने पर, न कहीं भी उनके किसी भी प्रकार के कर्म का कोई भी फल उनको लागू नहीं पड़ता, उनको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसको नष्ट कर दिया है, उसका अंकुर ही नष्ट कर दिया गया है। तो बंधुओं, यह भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जिसने कर्म फल का त्याग किया वही सच्चा त्यागी है, और जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है वैसे मनुष्यों को तो अच्छा, बुरा और मिश्रित फल यहां तो प्राप्त है, लेकिन मरने के बाद भी अवश्य मिलेगा। इसलिए जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है उनको कभी भी किसी प्रकार के फल का भागीदार नहीं बनना पड़ता। तो अर्जुन, मैं तुझे ये त्याग के विषय में बता रहा हूं कि सही त्याग क्या है, ये मैं तुझको अपना निश्चय बता रहा हूं। निश्चयम सुनु में तत्र त्यागे भरतस्तम त्यागो है पुरुष व्याज्ञ त्रिविधय संकीर्तित है। अर्जुन, यहाँ पर त्याग के विषय में मैं अपना निश्चय सुनाता हूँ। वो त्याग 3 प्रकार का है, वहां से भगवान ने कहा, और 3 प्रकार का त्याग बता करके अब सही त्याग की विधि को, क्या त्याग है वह भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई, जिसने त्याग कर दिया कर्म फल का उसको कैसा भी फल कभी प्राप्त नहीं होता, और जिन्होंने नहीं त्याग किया उनको मिश्रित, अच्छा और बुरा, ये 3 प्रकार का फल मिलना ही मिलना है। उनको वह फल भोगना ही भोगना है, चाहे इस शरीर में हो, चाहे इस शरीर को छोड़ के चले गए हों।
आगे भगवान कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तान सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 ही हेतु, सिद्धि के मतलब सफलता के, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांत जान। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य शास्त्र में कर्मों का अंत करने वाले सांख्य शास्त्र में जो कहे उनको मुझसे भली भांत जान। बंधुओं, ये संपूर्ण गीता ज्ञान 18वां अध्याय चालू रहेगा। अभी हम यहाँ पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।